नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि शनिदेव एक बार फिर से युवा हो चुके हैं, यानी शनिदेव का अंश बल 12 डिग्री से अधिक हो गया है और पूरे 90 दिन तक शनिदेव युवावस्था में ही गोचर करेंगे, यानी पूरे अंश बल के साथ रहेंगे और अपना श्रेष्ठतम फल प्रदान करेंगे। 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अंश बल रहेगा शनिदेव का 11 अक्टूबर से 11 जनवरी 2022 के बीच। जिस प्रकार इस जगत में मनुष्यों की बाल, कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, उसी तरह ज्योतिष शास्त्र में भी ग्रहों की बाल, कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं होती हैं। मनुष्य अपनी युवावस्था में बलवान और सशक्त होता है, अपनी पूर्ण शारीरिक और मानसिक क्षमता के साथ कार्य करता है। ठीक उसी तरह ग्रह भी युवावस्था में बलवान होता है, सशक्त होता है, अपना पूर्ण और श्रेष्ठतम फल प्रदान करता है। ग्रहों का बलाबल उनके अंशों के आधार पर तय किया गया है और कोई भी ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में अत्यंत बलवान होता है, युवा होता है। शनिदेव का गोचर मकर राशि में 23 मई 2021 को हुआ है और इस दौरान उनके अंश बल में लगातार परिवर्तन होता रहा है। इसके पहले भी मैंने युवा शनि पर एक वीडियो अपलोड किया था। उस समय शनिदेव तो युवा थे ही, राहु और केतु भी युवा थे, लेकिन अब एक बार फिर से शनिदेव तो युवा हो रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि राहु और केतु बलहीन हो रहे हैं। शनिदेव 11 अक्टूबर को जैसे ही मार्गी हुए हैं, उस समय उनकी डिग्री थी 12 डिग्री 42 मिनट और 11 जनवरी को उनकी डिग्री होगी 18 डिग्री 53 मिनट। तो इस प्रकार शनि पूरे 90 दिन तक अपनी पूर्ण युवावस्था में होंगे और अत्यंत श्रेष्ठ फल आपको प्रदान करेंगे। तो बात करते हैं उन 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको युवा शनि का सबसे अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है, और साथ ही साथ अब राहु केतु से डरने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राहु केतु बलहीन हो रहे हैं। तो चलिए मैं पहले आपको शनिदेव के अंश बल के बारे में ही जानकारी दे देता हूँ। तो ये है शनिदेव का अंश बल। 11 अक्टूबर 2021 को शनिदेव का अंश बल था 12 डिग्री 42 मिनट और 17 सेकंड, यानी 11 अक्टूबर को शनिदेव अपनी युवावस्था में प्रवेश कर चुके थे पूरे बल के साथ। 11 नवंबर 2021 आज के दिन जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, शनिदेव की डिग्री है 13 डिग्री 31 मिनट और 27 सेकंड। 11 दिसंबर को शनिदेव की डिग्री होगी 15 डिग्री 41 मिनट और 1 सेकंड और 11 जनवरी 2021 को शनिदेव की डिग्री होगी 18 डिग्री 54 मिनट 3 सेकंड, यानी प्रौढ़ावस्था में होंगे और 11 जनवरी 2021 तक अपना पूरा लाभ आपको देंगे। शनिदेव से सबसे ज़्यादा डर लगता है 7.5 में। आप इसको भी समझ लीजिए, होता क्या है कि लगभग 2.5 वर्ष तक शनिदेव एक ही राशि में गोचर करते हैं। इस दौरान शनिदेव का अंश बल घटता बढ़ता रहता होगा। आपने देखा होगा जिन जातकों की 7.5 चल रही है या जिन जातकों की 7.5 बीत चुकी है, उसमें कभी तो बहुत ही ख़राब समय आ जाता है और कभी बहुत अच्छा समय आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब शनिदेव अंश बल से स्ट्रांग होते हैं तो अत्यंत शुभ फल देते हैं, यानी 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच जब शनिदेव का गोचर होता है और ये गोचर लगभग 3 महीने का होता है, तो उस समय बहुत अच्छा फल देते हैं।
जैसे ही शनिदेव की डिग्री बढ़ने लगती है, 18 डिग्री के बाद फिर धीरे धीरे शनिदेव कमज़ोर होने लगते हैं और 30 डिग्री पर मृत हो जाते हैं। उसके बाद फिर डिग्री बढ़ने लगती है और धीरे धीरे जो है 12 डिग्री तक पहुंचते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होता है जब शनिदेव कमज़ोर होते हैं, वो समय जो है साढ़े साती में कष्टकर हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसलिए कि जब शनिदेव अंश बल से कमज़ोर हो जाते हैं तो कुंडली में कोई दूसरा अशुभ ग्रह जो बलवान है उसके अशुभ प्रभाव से, जैसे मंगल है या राहु केतु हैं, इनके अशुभ प्रभाव से शनिदेव आपको अशुभ फल देते हैं और आपको कष्ट होता है। अब चूंकि आपको जानकारी नहीं होती है कि कब शनिदेव अंश बल से मजबूत हैं, कब कमज़ोर हैं, तो इस वजह से ऐसे समय में जब शनिदेव कमज़ोर हैं, आप जो भी प्रयास करते हैं वो असफल हो जाता है। कितना भी आप कोशिश करते हैं कोई रिजल्ट नहीं आता और आप जब निराश हो जाते हैं, पता ये लगा कि उस समय जो है शनिदेव का अंश बल जब बेहतर हो गया, अच्छा हो गया, आप डर के मारे प्रयास ही नहीं करते हैं। तो ये वजह है जो कि आपको साढ़े साती में असफलता मिलती है या साढ़े साती के समय में कष्ट मिलता है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चूँकि मैं आपको जानकारियाँ देता रहता हूँ, लेटेस्ट जो भी जानकारियाँ होती हैं तो मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सा समय ऐसा है जो कि उपयुक्त है किसी भी कार्य को करने के लिए और कौन सा समय ऐसा है जबकि आप बिल्कुल शांत बैठें, खामोश बैठें, कितना भी प्रयास कर लेंगे कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो इन सब की जानकारियाँ मैं आपको लगातार देता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये पहली बार मैं कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि आपको इस तरह की कोई जानकारी अगर मैं अपलोड करूँ तो वो जानकारी आप तक मिल जाए और आप उसका लाभ ले सकें। तो चलिए बात कर लेते हैं 6 भाग्यशाली राशियों के बारे में। भाग्यशाली राशियों के क्रम में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि की कुंडली देखिए, ग्रहों का संयोजन कितना शानदार है, कितना खूबसूरत संयोजन है। ऐसा संयोजन शायद ही किसी कुंडली में देखने को मिले। आपके लग्न के स्वामी बुध हैं। बुध बुद्धि, ज्ञान। चतुर्थ भाव में शुक्र का गोचर है। धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख। पंचम भाव में शनि का गोचर है। शनि क्या है? परिश्रम है। शनि मेहनत है, जुझारूपन है, संघर्ष है। और छठे भाव में देवगुरु, ज्ञान, धर्म, धन, सत्कर्म, बुद्धि, विवेक। और ये सब कुछ संयोजन कितना खूबसूरत है देखिए। शुक्र का गोचर गुरु की राशि में है, धनु राशि में। शनि स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, गुरु शनि की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र सुख भाव में है, धन भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और वो शुक्र की राशि में है। कर्म भाव बुध की राशि है, स्वामी बुध हैं, दृष्टि है देवगुरु की। लाभ भाव स्वामी है चंद्रमा, दृष्टि पड़ रही है शनि की। और विदेश भाव के स्वामी हैं सूर्य, दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की। कितना बढ़िया संयोजन है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि शनि पूरे बल के साथ हैं। जब शनि बलवान होते हैं तो अपना श्रेष्ठ फल देते हैं। हालांकि 12 डिग्री पर शनि 11 अक्टूबर को थे, लेकिन ये वीडियो मैंने 11 नवंबर के बाद अपलोड किया है, इसलिए इसमें जो टाइम लिखा है वो 11 नवंबर से 11 जनवरी का है। और ये 2 महीने बहुत बहुत श्रेष्ठ हैं आपके लिए। देवगुरु भी मार्गी हो चुके हैं, शनिदेव भी मार्गी हो चुके हैं और शुक्र जो हैं वो दिग्बली होते हैं सुखों के भाव से और देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र और देवगुरु को शत्रु माना जाता है, लेकिन ये केवल
देवगुरु और दैत्य गुरु होने के नाते है। अन्यथा अगर आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए, जरा सोचिए, शुक्र क्या है? आकर्षक व्यक्तित्व, मीठी वाणी, मिलनसार व्यवहार। और देवगुरु क्या है? ज्ञान, बुद्धि, विवेक। और शनि क्या है? परिश्रम, मेहनत। तो अगर आपके पास एक खूबसूरत व्यक्तित्व हो, आपके मस्तिष्क जो है ज्ञान से पूर्ण हो, बुद्धि और विवेक से पूर्ण हो, और आप परिश्रम करने में आगे हों, आप बताइए क्या कोई चीज़ ऐसी है जो आप नहीं प्राप्त कर सकते? दुनिया की हर चीज़ आपको प्राप्त हो सकती है अगर आपके पास मेहनत है, बुद्धि है, विवेक है, खूबसूरत व्यक्तित्व है और मीठी वाणी है। और ये सारी चीज़ें इस समय आपकी कुंडली में है। ये 2 महीने ये 2 महीने जो है आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। शनिदेव की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, और आपको मालूम है? नहीं मालूम। शनिदेव जब देने पर आते हैं तो उसके सामने शुक्र, गुरु, सूर्य, मंगल, बुध सब पीछे हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लाभ प्रदान करते हैं शनि। लेकिन कब? जब बलवान स्थिति में हो। और इस समय शनि मार्गी भी हैं और बलवान स्थिति में हैं। आपको अपने परिश्रम का संपूर्ण फल आशा से कहीं अधिक प्राप्त होगा। पंचम भाव में हैं तो आपको धन का भी लाभ देंगे, संतान का भी लाभ देंगे, शिक्षा का भी लाभ देंगे, हर तरह से लाभ देंगे। और धन भाव में आप देख लीजिए, यहाँ पर तो कहना ही क्या है, तीनों ही ग्रह, देवगुरु भी की दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, और धन भाव के स्वामी हैं शुक्र। तो क्या होगा? बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी भरेगी आपकी, प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, गोल्ड में निवेश करेंगे, शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। और शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र विलासिता के कारक हैं। आप लग्जरियस आइटम्स, डिजाइनर ड्रेसेस, फैशनेबल ड्रेसेस, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर के आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन के सामान, साथ ही साथ एसी, एलईडी, फ्रिज, सोफ़ा, डिज़ाइनर फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, इस टाइप की चीज़ें आप तमाम जो है एक से एक खूबसूरत आइटम्स आप जो है अपने घर में लाएंगे। और सबसे ज़्यादा तो शुक्र जो हैं वो वैभव के कारक हैं। आप शानदार मकान होगा, शानदार वाहन होगा, हर सुख सुविधाओं के साधन आप जुटा लेंगे इन 2 महीनों में। लेकिन अगर आपने शनिदेव की कृपा नहीं प्राप्त की, यानी अगर आपने आलस्य किया, अगर आपने लापरवाही किया, अगर आपने मेहनत नहीं किया, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, शनिदेव स्वराशि में है, सब कुछ देने वाले हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कर्म भाव पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की, और उसके स्वामी कौन है? बुध। बुध और देवगुरु बहुत ही सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, परम मित्र हैं। और आपके राशि के स्वामी भी बुध हैं। कन्या राशि के जातक वैसे भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि राशि के स्वामी बुध हैं। और बुध और गुरु के प्रभाव से ऐसे जो भी कार्य जो बुद्धि से जुड़े हुए हैं, चूंकि दशम भाव जो होता है, इससे ये तय होता है कि आपका कार्य क्षेत्र क्या होगा, कर्म क्षेत्र क्या होगा, कहाँ पर आप काम करेंगे, किस कार्य से आपको धन मिलेगा। अगर आप शिक्षक हैं, वकील हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, बहुत लाभ होगा इन 2 महीनों में। मौके का फ़ायदा उठाइए। ग्रह स्थितियाँ जब अच्छी हों तो लाभ लीजिए। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं, चूँकि बुध व्यापार के भी कारक हैं, और व्यापार में कई चीज़ें काउंट की करती हैं। व्यापार में विनम्रता और मीठी वाणी, और ये आपको शुक्र दे रहे हैं। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर, मीठी वाणी होगी, मिलनसार व्यवहार होगा, व्यापार आगे बढ़ेगा। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, क्या करना है, कौन सा बिजनेस करना है, किस तरह से बिजनेस डील को आगे बढ़ाना है, ये आपको गुरु सिखा देंगे।
तो अगर आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, आढ़त है, कोई और व्यापार व्यवसाय है, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। और आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, और बुध होते हैं सरकारी नौकरी के कारक, और यहाँ पर बैठे हैं पंचम भाव में शनि, शिक्षा के भाव में। तो अगर आप भरपूर परिश्रम करेंगे, देखिए शनि परिश्रम कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने परिश्रम किया और अगर आप आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इनकी पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पक्की तौर पर सफलता मिलेगी। ये 2 महीने बहुत ही श्रेष्ठ हैं, आपके लिए हर तरह का लाभ देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप सोशल मीडिया, पत्रकारिता या शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ के प्रबल योग हैं। अभी तक जो आपके कार्य क्षेत्र में इसी तरह की दिक्कत हो रही थी, रुकावट थी, वो सब समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि और गुरु दोनों ही मार्गी हो चुके हैं। और देवगुरु की दृष्टि आपके विदेश भाव पर पड़ रही है, और विदेश भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य और गुरु बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आपके पास ज्ञान भी होगा, आपके पास जो है बुद्धि होगी, विवेक होगी, और आपके पास आत्मबल होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। चूँकि सूर्य जो है बल हैं, सूर्य आत्मविश्वास हैं, सूर्य आत्मा हैं, तो विदेशों में भी आप अपना परचम फहराएंगे। विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति होगी, प्रबल धन लाभ होगा विदेश से। वहाँ पर आप सेटल भी हो सकते हैं, वहाँ पर आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, और पैसा तो विदेश से बहुत जम करके बरसेगा। शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं, इस पर भी बात करना जरूरी है। और शुक्र भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो भाग्य का भी सपोर्ट आपको दिलाएंगे। शुक्र या गुरु, ये 2 ऐसे ग्रह हैं कि अगर कुंडली में बलवान हैं तो कुंडली के हर दोष का नाश कर देते हैं। और शुक्र जो है सुख भाव में दिग्बली हैं, तो आपकी कुंडली में अगर किसी प्रकार का कोई दोष भी है तो शुक्र उसे समाप्त कर देंगे, आपके जीवन को भौतिक सुखों से, सुविधाओं से परिपूर्ण कर देंगे। और अगर आपका विवाह होता है, चूंकि शुक्र जो हैं वो विवाह के भी कारक हैं, तो अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होता है तो आपको खूबसूरत जीवन साथी मिलेगा, धनाढ्य ससुराल होगी, कला में रुचि होगी, और आप उच्च कोटि के कलाकार भी हो सकते हैं। साथ ही साथ घर, जमीन, जायदाद, वाहन, इन सब का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, और आप अत्यंत धनवान होंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी, और प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होगा। तो ये 2 महीने ऐसे श्रेष्ठ हैं कि आप इसका लाभ उठाएं और जीवन में आगे बढ़ें। बात करते हैं अगली राशि के बारे में। अगली भाग्यशाली राशि है सिंह राशि। आपके लग्न के स्वामी हैं सूर्य, और लग्न पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की। सूर्य तेज, प्रताप, प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा, शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, और देवगुरु धन, ज्ञान, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। ये आपके लग्न भाव में है, लग्न से ही आपको सब कुछ प्राप्त हो जा रहा है। और ये जो 11 नवंबर 21 से 11 जनवरी 2022 का समय है, अत्यंत श्रेष्ठ समय है। ग्रहों का संयोजन इतना शानदार है, और ये संयोजन लगातार 2 महीने तक बना रहेगा। कैसे, आप समझें। शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं देवगुरु की राशि में। 8 दिसंबर को शुक्र छठे भाव में गोचर करेंगे, और 30 दिसंबर को शुक्र फिर से वापस पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे धनु राशि में। तो शुक्र 11 जनवरी तक
आपकी कुंडली के पंचम भाव में ही हैं, पंचम और छठे भाव में। शनिदेव लगातार रहेंगे 11 जनवरी तक आपके छठे भाव में, स्वराशि में, और शनिदेव पूरे अंश बल के साथ हैं, पूरे अंश बल के साथ हैं, पूरा प्रभाव अपना दिखाएंगे, पूरा लाभ आपको देंगे, हर तरह का फल आपको प्राप्त होगा। देवगुरु भी सप्तम भाव में ही रहेंगे इन 2 महीने में। तो ये तीनों ही ग्रह और बुध आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और उस पर दृष्टि पड़ रही है देवगुरु की। तो आप अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान के बल पर धन अर्जित करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे, क्योंकि शनिदेव जब बलवान होते हैं, मार्गी होते हैं, तो इतना कुछ प्रदान करते हैं कि आपके संभाले नहीं संभलेगा। आप सोच नहीं सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आपको धन देंगे। चूँकि शुक्र की दृष्टि भी पड़ रही है एकादश भाव पर, और एकादश भाव लाभ का भाव है, शिक्षा का लाभ, संतान का लाभ, धन का लाभ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का लाभ, ये सारे लाभ आपको प्राप्त होंगे। शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और स्वामी है बुध, और तीनों ही प्रबल ग्रह हैं और धन के कारक हैं। और धन आप कैसे कमाएंगे? अपने ज्ञान के बल पर, अपने बुद्धि के बल पर, अपने आकर्षक व्यक्तित्व के बल पर, और अपने मीठी वाणी और मधुर व्यवहार के बल पर। शनिदेव छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज, इन सब का होता है। तो ना तो रोग बचेगा, ना तो कर्ज रहेगा, और ना ही शत्रु बचेंगे। और शनिदेव की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? अष्टम भाव पर। और अष्टम भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु। देवगुरु अष्टम भाव में आप पर किसी तरह की कोई मुसीबत आए, उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। ये देवगुरु की विशेषता है अष्टम भाव के लिए। आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, और शनिदेव आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, दीर्घायु बनाएंगे आपको। साथ ही साथ अष्टम भाव ज्योतिष का, रिसर्च का, अनुसंधान का, रक्षा अनुसंधान का होता है। तो अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं तो कहना ही क्या है, शनिदेव मार्गी हैं, पूरे अंश बल के साथ हैं, और देवगुरु का ज्ञान आपके साथ है, तो रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत आगे बढ़ेंगे। कुंडली का अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, और इस पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव अष्टम भाव के कारक होते हैं। तो अगर आप माइंस, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस या केमिकल प्रोडक्ट, मेडिसिन के क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि लाभ भाव पर प्रबल ग्रहों की दृष्टि है। तो पैसा बरसेगा, अकूत पैसा मिलेगा आपको। आकस्मिक रूप से पैसा मिल सकता है, शेयर से, लॉटरी से, गोल्ड से, किसी प्रॉपर्टी से, या आपने कोई ऐसा पैसा जो गवर्नमेंट के पास आपका पैसा रुका हुआ है, वो आपको मिलेगा। शनिदेव कंस्ट्रक्शन के कारक हैं। आप किसी कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हैं, आपने किसी सरकारी ठेके पर कोई बिल्डिंग का निर्माण किया है, किसी पुल का निर्माण किया है, किसी सड़क का निर्माण किया है, वो पैसा आपका रुका हुआ है, नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा आपको इस गोचर काल में मिल जाएगा। 11 नवंबर से 11 जनवरी 2022, इन 2 महीनों में गवर्नमेंट के पास आपका जो भी पैसा रुका हुआ है, वो पैसा मिलेगा। अष्टम भाव ससुराल का होता है, ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा,
और ससुराल की अगर बात करें तो देखिए, सप्तम भाव में देवगुरु का गोचर है, पंचम भाव में शुक्र का गोचर है। इससे बेहतर स्थिति बनेगी ही नहीं। आप लोग अक्सर अक्सर कमेंट करते हैं कि विवाह का योग, संतान का योग बताइए। इससे बेहतर योग कहाँ बनेगा, मिलेगा। देवगुरु जो कि संतान के कारक हैं, जो कि विवाह के कारक हैं, शुक्र जो कि विवाह और संतान के कारक हैं, ये संतान और शिक्षा के भाव में हैं। देवगुरु परिवार के भाव में हैं। विवाह भी होगा, संतान भी प्राप्त होगी। संतान के लिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे बेहतर योग नहीं बनेगा। ये 2 महीने 11 नवंबर से 11 जनवरी, एक बात आप ध्यान दीजिए, मेरी आप समझें, मैं केवल शनि के बारे में ही नहीं बात कर रहा हूँ। कुंडली का विश्लेषण जब भी किया जाता है तो जितने भी सपोर्टिंग प्लैनेट्स होते हैं और जितने प्रबल ग्रह होते हैं उन पर भी विचार किया जाता है। केवल शनिदेव पर ही नहीं विचार किया जाएगा। शुक्र भी हैं, गुरु भी हैं, और ये दोनों संतान और विवाह के कारक हैं। तो प्रबल योग है 2 महीने में, 11 नवंबर से और 11 जनवरी का जो टाइम पीरियड है अत्यंत श्रेष्ठ है। विवाह का प्रबल योग है, संतान भी आपको प्राप्त हो सकती है, या संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और देवगुरु सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव क्या होता है? पारिवारिक जीवन का होता है। गुरु अत्यंत सौम्य ग्रह हैं। आपके पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई तनाव की स्थिति अगर थी, वो देवगुरु बिल्कुल समाप्त कर देंगे। कहीं से कहीं कोई तनाव रहेगा ही नहीं। आपकी लव लाइफ है या पार्टनरशिप है, उसमें भी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और दशम का दशम होने के नाते सप्तम भाव जो है वो व्यापार का भी कारक है। और व्यापार भाव के स्वामी कौन हैं? दशम भाव के स्वामी कौन हैं? शुक्र हैं। तो अगर आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, जैसे कि रेडीमेड गारमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, श्रृंगार प्रसाधन हैं, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, चूड़ी है, बिंदी है, कंगन है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, या परफ्यूम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप अगर ब्यूटिशियन हैं या आपका ब्यूटी पार्लर है, या आप ड्रेस डिज़ाइनिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, गिफ्ट आइटम्स, इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य करते हैं, तो इन सभी कार्यों में आपको प्रबल लाभ होगा। क्योंकि स्वामी हैं शुक्र और शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर, कर्म करेंगे लाभ होगा। दशम और एकादश भाव गहरा संबंध है। कर्म ही नहीं करेंगे तो लाभ कहाँ से होगा? तो कर्म करेंगे लाभ होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी से जुड़े हुए हैं आप, गोल्ड ऑर्नामेंट्स का काम करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, या आपका होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से आप जुड़े हुए हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। साथ ही साथ शुक्र जो हैं सुख सुविधाओं के कारक हैं। तो अगर आप सुख सुविधा की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय करते हैं, सोफ़ा, टीवी, एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, बच्चों के खिलौने, कपड़े, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मिनरल वाटर, इन सब कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं अगर आप, प्रबल लाभ हैं आपको। मैं आपको बता दूं कि 11 नवंबर से और 11 जनवरी, ये 2 महीने हर क्षेत्र में आपको सफलता देने वाले हैं, श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। और ज्योतिष शास्त्र का यही सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हैं और इस समय गुरु, शनि, शुक्र और बुध, ये चारों ही ग्रह आपके पक्ष में हैं, इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करें और ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करें। शनिदेव की दृष्टि विदेश भाव पर है तो विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं। और शनिदेव की दृष्टि पराक्रम भाव पर है। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शुक्र और देवगुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो आपके पास शनिदेव आपसे परिश्रम कराएंगे, आपके पास खूबसूरत व्यक्तित्व होगा, मधुर वाणी होगी और आपके पास ज्ञान और बुद्धि होगी।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप निश्चित रूप से हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अंतिम भाग्यशाली राशि है कर्क राशि, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक भाग्यशाली जो राशि है वो है कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि के जातकों की कुंडली में देवगुरु और शुक्र विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। कितनी श्रेष्ठ स्थिति है आपकी कुंडली में ग्रहों की। शनिदेव जो कि मार्गी हो चुके हैं और अंश बल से पूर्ण हैं। 11 अक्टूबर 2021 को शनिदेव का अंश बल था 12 डिग्री, और 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में ग्रह पूरे अंश बल के साथ होते हैं। चूँकि वीडियो मैंने 11 नवंबर के बाद अपलोड किया है, इसलिए 11 नवंबर की डेट इसमें डाली है। 2 महीने अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलेगा आपको, क्योंकि शनिदेव अपना पूरा प्रभाव, पूरा फल आपको देंगे। लग्न के स्वामी हैं चंद्रमा आपके, और चंद्रमा यानी आपका मन। तो चंद्रमा चूंकि सबसे तेज चलने वाले ग्रह हैं, तो मन आपका चंचल रहता है। ये कर्क राशि के जातकों की विशेषता है कि आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं, लेकिन शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। शनिदेव क्या हैं? परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, जीवट, जुझारूपन आपके मन को बांध देंगे, एक दिशा में फोकस करने के लिए बाउंड कर देंगे। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसे आप पूरे मनोयोग से, पूरे बल से करेंगे, और तब उसका आपको लाभ मिलेगा। हालांकि शनिदेव सप्तम भाव में हैं, और सप्तम भाव में होने के कारण गृहस्थ जीवन में, पारिवारिक जीवन में या लव लाइफ में थोड़ी बहुत तनाव की स्थितियां पैदा करेंगे, लेकिन ये स्थिति केवल 8 दिसंबर तक रहेगी। 8 दिसंबर को जैसे ही शुक्र का गोचर सप्तम भाव में होगा, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शुक्र और शनि एक दूसरे के गहरे मित्र हैं। शुक्र और शनि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और शनि के प्रभाव से शुक्र के बल में वृद्धि होगी, और जब शुक्र के बल में वृद्धि होगी तो शुक्र क्या हैं? विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं। तो 8 दिसंबर के बाद और 11 जनवरी 2022 तक ये जो गोचर काल है, इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है, आपको संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, और या फिर आप संतान के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। आपका अगर लव और रोमांस का संबंध चल रहा है तो वो भी वैवाहिक रिश्तों में तब्दील हो सकता है। विवाह और संतान के लिए प्रबल योग है 8 दिसंबर के बाद। अब बात कर लेते हैं विपरीत राजयोग की। विपरीत राजयोग क्या होता है? विपरीत राजयोग त्रिक भाव में बनता है। छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव। अगर छठे भाव या 8वें भाव या 12वें भाव के स्वामी छठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर करें तो विपरीत राजयोग बन जाता है। अब आप यहाँ पर विपरीत राजयोग को ध्यान से समझें। छठे भाव में शुक्र का गोचर है, और छठे भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु। और देवगुरु का गोचर कहाँ पर है? अष्टम भाव में। तो छठे भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में है, तो विपरीत राजयोग बन गया, और अत्यंत श्रेष्ठ होता है ये राजयोग। ये राजयोग तो व्यक्ति को बुलंदियों तक पहुंचा देता है, विश्व विख्यात कर देता है। और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुखों के कारक हैं, तो जातक के पास हर तरह के सुख सुविधा के साधन होते हैं। विपरीत राजयोग का श्रेष्ठतम उदाहरण है खेल जगत के, क्रिकेट जगत के, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सचिन तेंदुलकर जी। उनकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ, और आप देखिए कि वो कहाँ पर हैं इस समय, कितना विश्वविख्यात हैं वो। महानायक अमिताभ बच्चन जी, उनकी कुंडली में भी विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ है, और आप देखिए कि अमिताभ जी कितना लोकप्रिय हैं,
वर्ल्ड फेमस हैं और लोग उनके दीवाने हैं। तो ये होता है विपरीत राजयोग। चूंकि विपरीत राजयोग शुक्र के कारण बन रहा है, धन लाभ होगा। लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्र, यानी धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ। शुक्र धन लाभ कराएंगे, अकूत संपत्ति दिलाएंगे। और शनि के प्रभाव से आप मेहनती होंगे, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे। और देवगुरु के प्रभाव से आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी, सोच समझ कर कोई फैसले लेंगे और इसका आपको लाभ मिलेगा। छठे भाव में शुक्र का गोचर, शत्रु तो होंगे ही नहीं, व्यवहार ही आपका इतना मधुर होगा, वाणी इतनी मधुर होगी, शत्रु का कोई मतलब नहीं रह जाता। और धन के कारक हैं शुक्र, तो धन तो मिलेगा, असीमित धन प्राप्ति होगी। लेकिन शर्त है, शनिदेव पूरे अंश बल के साथ हैं, आपके लग्न पर दृष्टि है। शनिदेव परिश्रम कराते हैं, संघर्ष कराते हैं, मेहनत कराते हैं और रिजल्ट भी देते हैं इतना अच्छा कि आप सोच नहीं सकते। और ग्रह स्थितियां बिल्कुल वैसी ही बन गई हैं। ये 2 महीने आपको श्रेष्ठतम लाभ मिलेगा। शनिदेव आपको बहुत कुछ प्रदान करेंगे, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। और आप कुंडली देखिए, अपनी नेट से डाउनलोड कर कर देख लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की या देवगुरु की महादशा चल रही है, या देवगुरु या शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो नोट कर लीजिए, इन 2 महीनों में आपको कहीं न कहीं से अचानक धन का लाभ होगा, प्रबल धन लाभ होगा, बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, मोटा पैसा मिलेगा। चाहे वो शेयर से हो, लॉटरी से हो, प्रॉपर्टी से हो, गोल्ड से हो, या कोई ऐसा पैसा जो कि आपका कहीं पर फंसा हुआ था, रुका हुआ था, आप उस पैसे की आशा छोड़ चुके थे, वो पैसा मिलेगा। और पैसा मिलेगा तो साथ ही साथ पैसा संचित होगा, पैसा इकट्ठा होगा, क्योंकि धन भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है और धन भाव के स्वामी हैं सूर्य। तो धन आपके पास आएगा भी और धन का संचय भी होगा। और एक बात और बता दूं, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर। द्वादश भाव के स्वामी हैं बुध, और देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर। देखिए, शुक्र और देवगुरु दोनों की दृष्टि, ऐसे 2 ग्रह जो कि विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है द्वादश भाव पर। पैसा कहाँ से आएगा, पैसे का स्रोत भी बता दिया, आपकी कुंडली ने ही बता दिया, मैंने नहीं बताया है। आपकी कुंडली ही बोल रही है पैसा आएगा। कहाँ से आएगा? विदेश से आएगा। विदेश का मतलब ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका मत सोचिए। विदेश का मतलब अपनी धरती से दूर, मातृभूमि से दूर, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे प्रांत में। आप यूपी के रहने वाले हैं, आप महाराष्ट्र में, मुंबई में जाकर के नौकरी कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं। आप बिहार के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, महाराष्ट्र में आप बिजनेस कर रहे हैं। तो विदेश का मतलब ये होता है, धन लाभ आपको विदेश से होगा, प्रबल धन लाभ होगा। और द्वादश भाव क्या है? जेल, अस्पताल और न्यायपालिका। क्या द्वादश भाव पर शुक्र और देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है, क्या आपको जेल भेज देंगे? क्या आप बीमार पड़ जाएंगे? ऐसा नहीं है, ये बहुत गलत धारणा है। इस धारणा को मन से निकाल दीजिए। शुक्र और देवगुरु की दृष्टि जब द्वादश भाव पर पड़ रही है, तो जो जातक अस्पतालों से जुड़े हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, कंपाउंडर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, इन सब जातकों के जीवन में धन की वर्षा होगी, लाभ होगा, उनको ज्ञान की वृद्धि होगी, अपने क्षेत्र में वो आगे बढ़ेंगे,
उन्नति करेंगे। ऐसे ही जो जातक जेल से जुड़े हैं, पुलिस विभाग से जुड़े हुए हैं, जो जातक न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, पेशकार हैं या अन्य कर्मचारी हैं, इन सभी के जीवन में ये जो विपरीत राजयोग बन रहा है, ये विपरीत राजयोग धन की असीम परिस्थितियां, लाभ की असीम परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। शनिदेव की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है और सुख भाव के स्वामी हैं शुक्र। कितना बेहतर संबंध है शनि और शुक्र का, बहुत ही मधुर संबंध होता है और शनि शुक्र को सपोर्ट करते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं शुक्र, तो सुखों की आप पर बरसात होगी। हर तरह के सुख सुविधा के साधन आपको प्राप्त होंगे। कहना नहीं है कि ये 2 महीने आपके लिए हर तरह से श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। इसका उपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए और लाभ उठाइए। बात करते हैं सावधानियां और उपाय। चूँकि वीडियो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, इसलिए 3 राशियों पर ही इस वीडियो में चर्चा कर पाएंगे। अगले वीडियो में बाकी राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। बात करें उपाय और सावधानियों के बारे में, तो शनिदेव के लिए आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे वो नाराज़ हों। जैसे कि झूठ है, छल है, कपट है, फरेब है, बेईमानी है, आलस्य है, लापरवाही है, स्लैकनेस है। ये सारे कार्य जो हैं शनिदेव को पसंद नहीं है, तो ये मत कीजिए। दूसरे, किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट मत दीजिए। कोई भी दीन दुखी, असहाय, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसकी जो मदद हो सकते हैं, कर सकते हैं, वो कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो उसको जो है श्रद्धापूर्वक मना कर दीजिए, लेकिन उसका कोई अपमान मत कीजिए, उसे किसी तरह का कोई कष्ट मत दीजिए और उसे जाने दीजिए। और अगर आप कर सकते हैं तो धन से मदद कर दीजिए, या उसका कोई काम ऐसा है जो कि आपके सहयोग से हो सकता है। चूँकि शासन प्रशासन में, राजनीति में दखल रखने वाले जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे आपके संबंध अच्छे होंगे, तो अपने संपर्क सूत्रों का लाभ लेते हुए अगर किसी गरीब व्यक्ति का कोई काम आप बना देते हैं तो शनिदेव आपसे अत्यंत प्रसन्न होंगे और शनिदेव जब आपसे प्रसन्न होंगे तो बहुत कुछ आपको देंगे। इसके अलावा आप शनिदेव को पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला करके शनिवार के दिन उनकी उपासना कीजिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का आप दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदिएगा नहीं, एक दिन पहले खरीद करके रख लीजिएगा और शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए सरसों के तेल का, उनकी आराधना कीजिए। ये सब आप कीजिएगा तो शनिदेव आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे, आप पर अब उनकी कृपा बरसेगी और आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।